इन तमाम खबरों पे बात होगी, लेकिन उससे पहले प्राइम 25। लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद में मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये मजदूर घर वापस जाने की मांग कर रहे थे। मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन के दौरान उमड़ी मजदूरों की भीड़ को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की उमड़ी भीड़ के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। शाह ने फोन पर मामले की जानकारी ली। कहा, केंद्र सरकार महाराष्ट्र को पूरा सहयोग देगी। देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आज इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अनुशासन के साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 7 बातों पर ध्यान रखें। बुजुर्गों का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में बने मास्क का प्रयोग करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के निर्देशों का पालन करें। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की तस्वीर बदल दी है। पीएम ने चेहरे को गमछे से ढकी तस्वीर लगाई है, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि चेहरा ढककर ही बाहर निकलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित लॉकडाउन के उपायों को पूरी तरह लागू करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 28 दिन तक कोविड-19 का कोई मामला नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम संक्रमण प्रसार की चेन को तोड़ने में सफल रहे। आईसीएमआर की स्टडी में सामने आया कि देश के 7 राज्यों में चमगादड़ों के सैंपल में भी कोरोना वायरस पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर ने भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते के लॉकडाउन से फिजिकल डिस्टेंसिंग को कारगर ढंग से लागू करना संभव होगा। लॉकडाउन बढ़ने के ऐलान के बाद रेलवे और हवाई सेवाएं आगे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब 3 मई के बाद सेवाएं शुरू होने की संभावना है। नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 27 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बता दें कि नेपाल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में अन्न, दवाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी ने भारतवासियों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि धैर्य से काम लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद किया। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 10,815 हो गए हैं। भारत में अब तक कोरोना से 353 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,190 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,337 हो गई है और 160 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 229 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,510 हो गई है और 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,173 हो गई है और 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 58 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। मधुरा में आज 72 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 969 पहुंच गया और 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 730 हो गई है और 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 617 हो गई है और 26 लोगों की जान गई है, जबकि 55 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 657 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इनमें से 49 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 8 लोगों की मौत हो गई है। चूरू के सरदार शहर के रहने वाले एक परिवार ने दिल्ली से आए एक शख्स की सूचना चिकित्सा विभाग को दी। सूचना के बाद विभाग ने उस शख्स को होम आइसोलेट करवाया था। रंजिश में दिल्ली से आए शख्स ने 1015 लोगों के साथ मिलकर उस परिवार पर हमला बोल दिया। स्पेन में कोरोना वायरस से 567 लोगों की मौत होने के बाद इस देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 18,056 हो गई है। चलिए अब खबरें